बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 30 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का, और पिछले 2 रोज़ से मैंने कोई वीडियो नहीं की, जिसकी बुनियादी वजह मेरी ज़ाती मसरूफियत थी। और इस दौरान मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स मौसूल हुए और आपने निशानदही करवाई है उस गलती की जानिब जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और मैं अपनी वीडियो के अंदर मुसलसल कहता रहा कि फ्रांसीसी सदर की मुल्क बदरी, जबकि ये फ्रांसीसी सदर नहीं बल्कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मामला था। एंड इट इज़ कम्प्लीटली अ स्लिप ऑफ टंग, जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर ये एहतजाज जो पिछले 1.5 हफ्ते से जारी है, इसके साथ बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशीर वजीर इस सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं, और अपोजिशन का एक बहुत ही बुनियादी किरदार है जो हर वक्त इस कोशिश में रहती है कि किसी तरह हुकूमत को चैलेंज किया जाए, हुकूमत कोई गलती करे उसे पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया जाए, अपनी फेस सेविंग की जाए और हुकूमत को गंदा किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त पेश है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं देखे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माजी के इकदामात को अगर हम सामने रखकर इस वक्त जो स्टेटमेंट्स जारी कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो आपको हैरत ये होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आर्मी चीफ्स ने ये कह दिया और उस राज से भी पर्दा उठा दिया कि पूछा जाए कि वो लोग जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया, जिसका नून लीग ये इल्ज़ाम लगाती रही कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, तो आप राना सनाउल्लाह साहब से पूछें कि उन्होंने इस एहतजाज को पंजाब से इस्लामाबाद की तरफ कैसे मुंतकिल किया और कितनी स्ट्रॉन्ग किस्म की एफिलेशन है राना सनाउल्लाह की इस जमात के हवाले से। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है और कोशिश ये करती है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा सके, ज़र्ब लगाई जा सके सियासी तौर पर, और उन्हें कमज़ोर किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये मुश्किल सिचुएशन है। उस वक्त जब हुकूमत से ये वादा किया गया था 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को किसी सूरत भी एहतजाजी जुलूस में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि 12 रबीउल अव्वल को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान बाहर निकलते हैं और बाहर आने के बाद इस जुलूस को हड़ताल में और फिर एहतजाज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह पुलिस एहलकार शहीद हुए एमयू कॉलेज के बाहर, और फिर गामजन थे अपनी मंजिल की तरफ, यानी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, और फिर जगह जगह खंदकें हुकूमत की तरफ से खोद दी गई। और फिर ये भी हमने देखा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्वॉल्व किया गया, पाकिस्तान के इदारों को इन्वॉल्व किया गया, और इस वक्त रेंजर्स के जवान तैनात हैं। और अब तक की जो इतलात हैं, वजीराबाद और गुजरात के मकाम के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की झड़पें हुई, जहां पर रेंजर्स की तरफ से भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है इन तमाम मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। व्यूअर्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कितनी देर तक मामला चलेंगे। आज जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि बारहा हुकूमत को अंडर प्रेशर और नर्वस करने की कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से और अपोजिशन की कुछ लोगों की तरफ से, जिसमें फजल रहमान साहब बिल्कुल टॉप के ऊपर हैं। और मेरा उनसे भी ये सवाल है, और आप खुद भी इस चीज को एनालाइज करें कि माजी के अंदर, यानी अगर ये हुकूमत नून लीग की अगर हुकूमत होती तो वो किस किस्म के फैसले करती? क्या वो मुज़ाकरात करती या फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाता? हमने माजी में, याद रखिएगा, देखा कि मुस्लिम लीग नून ने ताकत का इस्तेमाल किया। राना सनाउल्लाह ने बड़ी चालाकी के साथ, इन्फ्लुएंस के साथ इन लोगों को पंजाब से निकाला, और वफाक में यानी पिंडी जब पहुंचते हैं तो वहां पर इनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया गया। और जो सीन्स थे, इनके रिकॉर्ड्स के ऊपर बयानात मौजूद हैं जो इन्होंने दिए, और ये बार बार कहते रहे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बनाने में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। और इस फिर राज से पर्दा आर्मी चीफ खुद उठाते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब से पूछा जाए। मेरा सवाल है नून लीग से और अपोजिशन के उन लोगों से जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि मुज़ाकरात और खून रेजी से बाज रहें। आपने मॉडल टाउन के मामले में क्या किया? ये लोग रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। मॉडल टाउन में किसी ने रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया था। हमला औरतों को निशाना बनाया गया, वो औरतें जिनके चेहरों पर गोलियां चलाई गई, आज भी इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इंसाफ हरकत में नहीं आ रहा। ये सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर हुआ, और पाकिस्तान की अदालतें आज भी उन लोगों को इंसाफ नहीं दे रही। तो आप किस मुंह से ये बात करते हैं कि मुज़ाकरात, क्योंकि यहां पर मामला
बहुत अच्छा हो कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। यही वजह है कि आज बनी गाला में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने उलमा मशाइख के एक वफ़द को मदऊ किया और जिसमें जो बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, क्योंकि याद रखें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद जो मानती है इस मकतबा फ़िक्र को। तो कोशिश अब ये की जा रही है कि जब आपके उलमा आपके सामने होंगे और आपके उलमा आपसे ये बात कहें कि जनाब अपने घरों को लौट जाओ, तो शायद ये आसानी हो जाएगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये ब्रेक थ्रू से कहना चाहिए, ये रास्ता इख्तियार किया है, क्योंकि किसी सूरत भी गोलियां, लाठीचार्ज या आंसू गैस मसले का हल नहीं है। व्यूअर्स, ये भी याद रखना होगा, इस वक्त जो गेम खेली जा रही है वो गेम ये है कि साद रिजवी को रिहा किया जाए। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, हमने पिछले 1.5 हफ्ते की अगर टाइमलाइन हुकूमत की तरफ से देखी जाए तो बहुत चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि इमरान खान किसी सूरत भी एहतजाज करने वालों के आमने सामने नहीं झुकेंगे और कभी भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कोयटा के अंदर भी एक एहतजाज जारी था, तो उस वक्त भी इमरान खान ने ये कहा कि मैं नहीं आऊँगा और ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। जो तर्ज़ हुकूमत है इमरान खान का वो आपके सामने है, और याद रखें इसी तर्ज़ हुकूमत, इसी अंदाज़े हुकूमत, तर्ज़ हुकूमत के ज़रिए चीज़ों को हैंडल किया जाएगा और हुकूमत किसी सूरत भी ब्लैकमेल नहीं होगी। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वज़ीर है ना लेफ्ट राइट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पहले तो इन सबको भी एक पेज पे आना बहुत ज़रूरी है। फैसल वाडा की तरफ से ये जो बयान दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इल्म नहीं था, आपने 2 बयान सुन भी लिए और मीडिया के ऊपर इस वक्त मौजूद भी हैं। शेख रशीद ने उस वक्त क्या कहा कि जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इल्म में था कि क्या होने जा रहा है, और दस्तखत ऐसे ही नहीं हो गए थे उस मुआहदे के ऊपर जिसका बार बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि पासदारी की जाए। दूसरी तरफ नूरुल हक कादरी साहब जो हैं उनका भी बयान सामने आ गया कि मेरी क्या मजाल है कि बताए बगैर मुआहदा करूं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल उनकी मजाल नहीं कि रियासत को इल्म ना हो, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इल्म ना हो और एक मुआहदा तय पा जाए और एक लोग एकदम से सीन से गायब हो जाएं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इस मुलाकात के हवाले से जो उलमा मशाइख की जो मुलाकात हुई, मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूँ। मुलाकात में 2 हुकूमती शख्सियात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और मुकम्मल इख्तियारात मांग लिए गए हैं। अच्छा, अब ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो ट्वीट भी किया गया जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मीटिंग है उलमा मशाइख की जिसको इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद में चेयर कर रहे हैं, और ज़राए ये बताते हैं कि उलमा के वफ़द ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता ताहिर अशरफ़ी की मौजूदगी में वज़ीर आज़म से मुलाकात से इनकार किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने दोनों शख्सियात को मुज़ाकरात में शरीक ना होने की हिदायत की, चूँकि इनके बयानात बहुत ही यानी फ्रंट फुट के ऊपर थे। और फवाद चौधरी साहब के बयानात भी मौजूद है जिसमें वो बारहा ये कहते रहे कि ये किस किस्म का मुज़ाकरात होंगे जब तक लोग सड़कों पर मौजूद हैं। लेकिन अब ये फैसला तय पाया है कि जब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते, ये लोग इस वक्त वज़ीराबाद में मौजूद हैं और वज़ीराबाद से आगे नहीं जाएंगे। ये असूली तौर पर तय पा गया है और अब किसी किस्म की कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाएगी। और आपको भी बताते चलें कि जो मुलाकात हुई इसमें उलमा ने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि आपको सही हालात से आगाह नहीं किया जा रहा, हुकूमती शख्सियात के बयानात हालात को मजीद ख़राब कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं और जहां तक इस सिचुएशन का ताल्लुक है उस वक्त तक ये डिफ्यूज़ नहीं होगी जब तक बयानात को बंद नहीं किया जाएगा और बड़ी खामोशी के साथ मामलात को हल नहीं कर लिया जाता। व्यूअर्स, याद रखिएगा कि जब वज़ीर टेलीविज़न के ऊपर आकर या ट्विटर के ऊपर बयानात जारी करते हैं, इसका इफेक्ट ज़रूर आता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी अकाउंट्स हैं, जिस किस्म का भी मवाद वहाँ से चल रहा है उसको मॉनिटर किया जा रहा है और जहाँ जहाँ से चल रहा है उसको ट्रैक डाउन किया जा रहा है और जो कुछ चलाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया गया था कि इसको किसी सूरत भी
टेलीविजन के ऊपर नहीं चलने दिया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं चलने दिया जाएगा। पैमरा ने इस हवाले से अपने रूल्स भी वज़ा कर दिए, टेलीविजन की हद तक, अखबारात की हद तक, और सोशल मीडिया में बाकायदा पाकिस्तान की वजारत जो है टेलीकम्युनिकेशन, उनका भी इस हवाले से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आई। अब हो क्या रहा है कि जब आप बयान जारी करते हैं तो उसका एक रिएक्शन आता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बयान उस तरह सामने नहीं आ रहे जैसा हुकूमत के बयान आ गए कि हम इनको रोन देंगे, रियासत को किसी सूरत भी आगे चैलेंज करने वाले लोग जो हैं उनको किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इससे हालात सही नहीं हो रहे, इससे हालात ख़राब हो रहे हैं। और ये हालात किसी और के लिए ख़राब नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ख़राब हो रहे हैं, इमरान खान के लिए ख़राब हो रहे हैं। याद रखिएगा, ये वज़ीर, ये मशीर आज इस जमात में हैं, कल किसी और जमात में होंगे। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अक्सर तादाद उन लोगों की है जो कभी इस जमात में होते हैं, कभी उस जमात में होते हैं। तो हालात इमरान खान की हुकूमत के लिए ख़राब हो रहे हैं। चूंकि जब चीज़ें डिफ्यूज़ ना हो, तो आपको याद होगा मुशर्रफ टाइम के अंदर क्या हुआ। लाल मस्जिद का एक वाक़या होता है, ऑपरेशन किया गया और उसके बाद सिचुएशन मुशर्रफ की हुकूमत के लिए मुश्किल हो गई। माजी के अंदर भी जितने भी ऑपरेशंस किए गए उसका जो रिएक्शन है वो सियासी जमातों के ऊपर ज़रूर आता है। किसी और माजी में किसी बड़े जो ऑपरेशन था उसका रिएक्शन आया हो या ना आया हो, लेकिन अगर मज़ीद लोग मरे, शहीद हुए, जाँ बहक हुए, इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। और याद रखिएगा, ये इतना सेंसिटिव मामला है कि लोग मज़हब कार्ड प्ले करेंगे, जैसा मुस्लिम लीग नून कर रही है, फजल रहमान साहब कर रहे हैं, और इसको मज़ीद इस्तेमाल किया जाएगा। और जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है नून लीग की तरफ से, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए खुदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा से मेरी दरख्वास्त है, और हमारे सुनने वाले आप भी अपने कमेंट्स भेजें कि खामोश रहें। और जब तक जिन लोगों को बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इस कमेटी की तरफ से जो बयान, जो इख्तियारात जिनको दिए जाएं, सिर्फ वो लोग ही बोले। ये फैसल वाडा साहब ने जो एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की है, हमें ना तो ऐसी सियासत चाहिए, ना ही हमें ऐसे सियासतदान चाहिए जो हालात को ख़राब कर रहे हैं। खुदारा ये कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप आकर कहें कि जनाब ऐसे किसी भी मुआहदे की इमरान खान साहब के इल्म में कोई वो नहीं जानते थे कोई मुआहदा हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी थी। वही लोग जिन्होंने मुआहदा किया था उन्होंने कहा कि मेरी क्या मजाल। अब इसका भी फिर रिबटल आना चाहिए। फैसल वाडा साहब को इसको भी चैलेंज करना चाहिए, कहना चाहिए कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं। नूरुल हक कादरी साहब ने कहा कि मेरी क्या मजाल है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि भाई मैं तो वहां पर एक नुमाइंदे की हैसियत से गया था। तो अब क्या हुआ? तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अपने जो आपस के जो इख्तलाफात हैं इसको साइड पर रखकर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। जो अंदरूनी खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक ब्रेक थ्रू हुआ है और बड़ी उम्मीद जाहिर की जा रही है, चूंकि मुजाहिरीन का एक जगह पर रुक जाना, आगे ना जाना, और दूसरी तरफ से आंसू गैस जो शेलिंग की गई थी उसको भी रोक दिया गया। और उस वक्त तक ये मामला रुके रहेंगे जब तक उलमा मशाइख जाकर इन लोगों से बात नहीं करते। लेकिन व्यूअर्स याद रखें, ये मामला सिर्फ और सिर्फ साद रिजवी की रिहाई का है, इससे ज़्यादा ये मामला और कुछ नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के इदारों से भी अपना किरदार अदा करें, बिल्कुल उसी तरह जैसा माजी में भी आप लोगों ने किया। और इस वक्त पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है। ये मामला इन वज़ीरों और मशीरों पर मत छोड़ें और कोई दरमियानी रास्ता हमें निकालना पड़ेगा, दरमियाना रास्ता जिससे ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाए, क्योंकि इससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। खुदा ना खास्ता अगर ये जिस तरह के डिमांड्स की जा रही हैं कि जनाब सफ़ीर को, फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, जनाब यहाँ पे तो सफ़ीर ही कोई नहीं है, काउंसिल खाने को किस तरह बंद किया जा सकता है। आप याद रखें, यूरोप के अंदर यानी यूरोपीय यूनियन के अंदर फ्रांस, ऑब्वियसली अगर ये सब कुछ किया गया तो जो पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस है इसे रिवॉक कर दिया गया, तो आप यकीन करें कि बहुत ही मुश्किल हालात हो सकते हैं। खुसूसन FATF का मामला, ये सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी हमारे ऊपर लटक रही है। खुदारा हम सबको होश के नाखून लेने चाहिए, और खुसूसन ये मशीरों और वज़ीरों की जो एक फ़ौज है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनके लिए कुछ नहीं मुश्किल होगा, ये मुश्किल से पाकिस्तान के लिए हो रहा है। व्यूअर्स कमेंट ज़रूर भेजें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।